नमस्कार। GGIS के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एक उपाध्याय। यह आर्टिकल ऐसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है जो धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन से संबंधित है। इस आर्टिकल को सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय संविधान खंड से जोड़कर देखा जा सकता है। हमारा आज का यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से संबंधित है, जिसमें उसने कहा है कि धर्मांतरण के मुद्दे को विधि आयोग के पास नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमें ढूंढने की जरूरत है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जबरन धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन को भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत धर्म से संबंधित एक अलग अपराध बनाए जाने की जरूरत है या बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को भारत के विधि आयोग के पास भेजने की याचिका को नामंजूर कर दिया है। इस कारण से यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि मामले को संदर्भित करने की आवश्यकता क्यों है, और मुख्य न्यायाधीश ने रिट याचिका में आपत्तिजनक बयानों के बारे में भी चिंता जताई है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 जो धर्म संबंधी अपराध को बताता है, उसके तहत अपराध को जोड़ने के लिए तर्क दिया गया है। जबकि एक अन्य वरिष्ठ वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह खेदजनक है, और वकील ने अल्पसंख्यक धर्मों के बारे में होने वाले अप्रिय टिप्पणी के रूप में इसका विरोध किया है। आइए जानते हैं कि धर्मांतरण कानून या धर्म के परिवर्तन से संबंधित क्या कानून है। भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों ने धर्मांतरण संबंधी कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन कुछ ऐसी भारतीय रियासतें थी जिन्होंने धर्म से संबंधित कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो जबरन धर्मांतरण या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करते थे। अगर ऐसे कुछ कानूनों पर नजर डाली जाए तो 1936 का रायगढ़ राज्य रूपांतरण अधिनियम, 1942 का पटना धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम या 1945 का सरगुजा राज्य धर्म त्याग अधिनियम, और बीकानेर, जोधपुर, कालाहांडी और कोटा में ईसाई धर्म में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए थे। जैसे ही 1947 में अंग्रेजों के चंगुल से भारत को आजादी मिली, तो ऐसे कुछ कानूनों की आवश्यकता पड़ी जो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। इसी क्रम में 1954 में संसद ने भारतीय रूपांतरण विनियम और पंजीकरण विधेयक पर विचार किया। 6 साल बाद धर्मांतरण को रोकने के लिए एक और कानून पिछड़ा समुदाय धार्मिक संरक्षण विधेयक 1960 प्रस्तावित किया गया था। इन दोनों विधेयकों को समर्थन नहीं मिल सका और इन्हें किसी भी कंडीशन में पास नहीं कराया जा सका। लेकिन उसके बाद उड़ीसा ने 1967 में, मध्य प्रदेश ने 1968 में और अरुणाचल प्रदेश ने 1978 में धर्मांतरण विरोधी कुछ कानूनों को पारित किया। इसी क्रम में एक लंबे अंतराल के बाद 2000 में छत्तीसगढ़ की, 2002 में तमिलनाडु की, 2003 में गुजरात की, 2006 में हिमाचल प्रदेश की और 2008 में राजस्थान की राज्य विधानसभाओं ने धर्मांतरण से संबंधित कुछ कानूनों को पारित किया। इन सभी कानूनों का मकसद एक ही था, जबरदस्ती या प्रलोभन देकर या धोखे से धर्मांतरण को रोकना। कुछ कानूनों ने धर्मांतरण से पहले स्थानीय अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया था। धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में दी गई है, जो आर्टिकल 25 से 30 नागरिकों को विधि की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्रता पर अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है। यह धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने में मौद्रिक रूप से योगदान करने और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता की गारंटी भी प्रदान करता है। आइए अब बात करते हैं धर्मांतरण पर कानूनी चुनौतियों की और उन चुनौतियों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों की। धर्मांतरण संबंधी पहला सबसे बड़ा मामला 1967-68 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा और मध्य प्रदेश के धर्मांतरण कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित धर्म की स्वतंत्रता और धर्मांतरण पर फैसला सुनाया। 1977 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
A.N. रे की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने कानूनों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुच्छेद 25(1) के तहत निर्धारित किसी के धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित करने का मौलिक अधिकार नहीं देती। 1995 के सरला मुद्गल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह यानी बहुत सारे या एक से अधिक विवाह करने के लिए एक धर्म परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस्लाम में धर्मांतरण वैध नहीं है यदि वह केवल बहुविवाह करने में सक्षम होने के उद्देश्य से किया जाता है। इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के तहत निषिद्ध और आईपीसी की धारा 494 के तहत दंडनीय कृत्य माना गया था, जिसमें न्यायपालिका ने कहा था कि दूसरी शादी अमान्य होगी। 2000 के लिली थॉमस मामले में निर्णय द्वारा इस स्थिति की फिर से पुष्टि की गई, जिसने स्पष्ट किया कि द्विविवाह या बहुविवाह के लिए अभियोजन अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं था। 1983 के विलायत राज मामले में अदालत ने कहा था कि यदि विवाह के समय दोनों पक्ष हिंदू थे और उनमें से किसी एक या दोनों के इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू हो सकते हैं। बात करते हैं विधि आयोग की, जिसकी वजह से यह मामला चर्चा में आया है। भारत का विधि आयोग भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय और कानूनी मामलों के विभाग द्वारा स्थापित एक गैर वैधानिक निकाय है। यह कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और अपने संदर्भ की शर्तों के आधार पर सरकार को सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। विधि आयोग ने विधि कार्य विभाग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा किए गए संदर्भों के अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार किया है और 277 रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत की है। पहला विधि आयोग 1934 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए तत्वावधान के तहत स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में 3 साल के जनादेश के साथ स्थापित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। यह मामला उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड सहित 9 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी अधिनियम से संबंधित है। धर्म परिवर्तन कानूनों को चुनौती देने के साथ धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति या समारोह की अध्यक्षता करने वाले पुजारी को स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा धर्मांतरण की स्वीकार्यता के पुष्टि का उत्तरदायित्व धर्मांतरित व्यक्ति पर रहता है, ताकि वह यह साबित कर सके कि उसे धर्म में विश्वास बदलने या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है या किसी प्रकार का लालच नहीं दिया जा रहा है। याचिकाओं में यह तर्क दिया गया है कि इन राज्य कानूनों का संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित किसी के धर्म को मानने और प्रचार करने के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अदालत ने धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाले राज्य सरकारों को उस याचिका का जवाब देने के लिए समय दिया है, जिसमें इन कानूनों को चुनौती देने वाले मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था, ताकि उनकी वैधता पर एक निश्चित निर्णय देना संभव हो सके। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।